गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने अब तक साइंस के बारे में पढ़ लिया, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जो मैंने कहा था कि फार्मूला बनाना। सबसे पहले समझेंगे कि केमिकल फार्मूला क्या है और केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं, और हम कुछ केमिकल फार्मूला लिख कर देखेंगे कि कैसे हम लिखते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बेटा मैं रिकैपिचुलेट कर दूं आपको जो आयंस और मॉलिक्यूल्स आपने पढ़ा है। तो मॉलिक्यूल्स बनने के लिए, मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए हम लोगों ने देखा था कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं जनरली, ठीक है, तो ये नॉन मेटल जो हैं इनके जो एटम्स होते हैं वो खुद से ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे बेटा ऑक्सीजन का एक एटम है, ये इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब ये दोनों क्या करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग कर लेंगे। जब ये शेयरिंग कर लेंगे तो आप काउंट करिए ऑक्सीजन के एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके भी कितने हो जाएंगे बेटा, ऑक्सीजन एटम के भी 8। तो दोनों लोग मिल करके क्या बना लेंगे बेटा, ये O2। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है बेटा, आपका एक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो है, इसे मैंने कहा दे एग्जिस्ट बिकॉज देयर ऑक्टेट है 8 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम आयंस की बात करें तो बेटा आयंस कैसे बनते हैं? आयंस आर फॉर्म्ड बाय लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ। और फिर हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन बाय एन ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के जो एटम्स जितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं वही वही बनाते हैं आयंस। ठीक है, और आयंस है क्या, दे आर चार्ज स्पेस। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज्ड। फिर हमने देखा कि आयन जो है दो टाइप के हैं, एक कैटायन होते हैं जो कि बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ये मेटल जो है, मेटल्स ही क्या बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं, और इसीलिए मेटल्स को एक और नाम दिया गया है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सिमिलरली एनायंस कब बनते हैं बेटा, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये नॉन मेटल जो है गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को अपने आप को स्टेबल करने के, और उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला जो है ये है क्या बेटा, कि जब आपका जो जब हम किसी भी वर्ड इक्वेशन को, है ना, वर्ड इक्वेशन मतलब जैसे हमने बोला कि वाटर, तो इस वाटर को जब इसके जो केमिकल्स हैं, मतलब जो वाटर कॉन्स्टिट्यूट किससे हुआ, दिस इज फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम जब इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए वाटर कंपाउंड को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग योर सिंबल्स एंड फॉर्मूले। तो हाइड्रोजन का जो सिंबल है, हाइड्रोजन जो फॉर्मूला है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2 हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या हो गया, O2। तो जब हम इसके यूज करके हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं H2O, तो यही होता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो केमिकल फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल्स। आप कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, केमिकल मीन्स कंपाउंड्स। तो जब हम कंपाउंड्स को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, केमिकल्स और कंपाउंड्स बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले दिस इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब केमिकल फॉर्मूले को लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, और हम उन रूल्स को देख लेते हैं कि उन रूल्स को हम लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए आपका जो कंपाउंड है, सपोज करिए आपने कंपाउंड जो लिया है, दैट इज बेटा आपने लिया है अमोनिया ले लिया है NH3। तो
तो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि इनकी वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, दोनों की, नाइट्रोजन की और फिर हाइड्रोजन की, और वैलेंसीज। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है कि वी मस्ट राइट द वैलेंसी और चार्ज ऑन द एटम्स, एंड आफ्टर दैट आप क्या करते हैं कि जो दोनों के चार्ज है उनको क्रॉस ओवर करके एक दूसरे के नीचे, जैसे N के नीचे हाइड्रोजन का 1 आ जाएगा और हाइड्रोजन के नीचे नाइट्रोजन का जो 3 है वो चला जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोजन हाइड्राइड, या इसको आप कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज अमोनिया। अब जब दोनों नॉन मेटल रहेंगे, ठीक है, तो आप किसी का भी नाम पहले या बाद में लिख सकते हो, लेकिन अगर एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल, जैसे सपोज वी हैव सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड KCl, तो पोटेशियम का जो चार्ज आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेटल्स हैं, तो ये 1 हो गया, ठीक है, 1 पॉजिटिव या सिंपली 1 लिख दीजिए, क्लोरीन का 1 निगेटिव या 1, और अब जब आप क्रॉस ओवर करोगे तो क्या बन जाएगा KCl। जब इसका आप नाम दोगे तो इट शुड बी, पहले आप मेटल्स का नाम लिखोगे, दैट इज पोटेशियम, देन जो नॉन मेटल है उसका नाम लिखोगे, क्लोरीन को आइड लग जाएगा, दैट विल बी क्लोराइड। ठीक है, तो रूल्स क्या क्या हैं आपके, सबसे पहला तो ये है कि हमको चार्जेस लिखने हैं फॉर्मूला लिखने से पहले, और फिर मेटल का नाम पहले देंगे और नॉन मेटल जो है उसको बाद में, और उसके लास्ट में, तो क्लोरीन है तो क्लोराइड, ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड हो जाएगा, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड हो जाएगा। और एक तीसरा जो रूल है वो ये है कि जब भी आप फॉर्मूला लिखते हैं और पॉलीएटॉमिक आयंस आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मैं बात, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो आपका हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है OH, ठीक है, तो इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, -1 का, और कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव। तो जब भी आप ये जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं उनको जब आप क्या करोगे, वैलेंसीज लिखोगे, क्रॉस करोगे, तो अगर एक से ज़्यादा वैलेंसी रहेगी तो दैट शुड बी इन अ ब्रैकेट, इस तरह से CaOH का होल ट्वाइस। आप इस तरह नहीं लिखोगे कि Ca फिर O2H2 या सिंपली CaOH2, आप इस तरह लिखते हैं तो ये क्या गलत माना जाता है, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल। आई होप रूल्स क्लियर है। पॉलीएटॉमिक आयंस आएंगे तो उनको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, तब वैलेंसी चार्ज को क्रॉस करेंगे, मेटल का नाम पहले, नॉन मेटल का नाम बाद में। देखिए इसमें भी क्या हुआ कि जो पॉलीएटॉमिक आयन है उसका नाम बाद में दिया गया और जो मेटल है उसका नाम पहले, कैल्शियम इज अ मेटल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब कुछ जो आपके पास कंपाउंड है इनके फॉर्मूले हम देख लेते हैं और आप इनको ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे HCl है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, क्लोरीन की 1, और ये जो कंपाउंड बनेगा ये बन जाएगा HC तरह से। ठीक है, H2S कैसे बना बेटा, हाइड्रोजन वैलेंसी 1, सल्फर वैलेंसी 2, आपने क्रॉस किया एंड व्हाट वी गेट H2S। नेमिंग इनकी करनी है तो नेम आप कैसे दोगे, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक, और इसका नाम क्या हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन। अब बाकी के जो दोनों हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, इनका आप इसी तरह से अपनी कॉपी में बना करके इनकी नेम लिखिए। तो अगले वीडियो में हम जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे फार्मूला यूनिट मास की और मॉलिक्यूलर। दैट्स ऑल।